एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। एक युवक बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु, मैं बहुत भ्रमित हूँ। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही ज़्यादा भ्रमित हो जाता हूँ। क्या भ्रम है वत्स? महात्मा बुद्ध ने पूछा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में करोड़ों लोग रहते हैं। उनमें एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और योद्धा हैं। ऐसे में मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपकी जिज्ञासा का उत्तर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। तब तक क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। आप मुझे आज्ञा दें प्रभु, युवक ने कहा। महात्मा बुद्ध ने युवक को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता लगाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मूल्य जानना है। युवक ने वह पत्थर लेते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उसने एक बार फिर प्रणाम करके बाजार की तरफ चल पड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार को देखा। वह आम बेच रहा था। युवक पत्थर लेकर दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? दुकानदार चतुर व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि यह जरूर कोई कीमती पत्थर होगा। उसने बनावटी आवाज में कहा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। वह व्यक्ति पत्थर लेकर चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने उसे एक सब्जी वाला अपनी दुकान सजाता हुआ दिखा। युवक ने उसके पास जाकर पत्थर दिखाया और उसकी कीमत पूछी। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी के मारे चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत कीमती मालूम पड़ता है, मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। सब्जी वाले ने कहा, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे को देखकर युवक समझ गया कि वह सब्जी वाला भी उसे बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे इसकी कीमत किसी और से पता करनी चाहिए। यह सोचकर वह युवक आगे बढ़ गया। युवक को लग रहा था कि वह बेशकीमती पत्थर है, शायद कोई सुनार ही इसकी सही कीमत बता सके। यह सोचकर वह युवक एक सुनार की दुकान पर पहुंचा। सुनार अभी अपनी दुकान खोल रहा था। युवक की शक्ल देखकर उसे भी अंदाजा हो गया कि यह कोई गरीब व्यक्ति है, जो शायद कोई जेवर इत्यादि बेचने आया होगा। सुनार को युवक ने बुद्ध द्वारा दिए गए पत्थर को दिखाया और बोला, मैं इसका मूल्य जानना चाहता हूँ। पत्थर को देखते ही सुनार ने कहा, मुझे पत्थर दे दो, मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपये दे सकता हूँ। सुनार की बात सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह जरूर कोई बेशकीमती पत्थर है। पत्थर की असली कीमत जानने के लिए वह व्यक्ति और आगे बढ़ा। उसे एक जौहरी की दुकान दिखाई पड़ी। जौहरी के पास जाकर उस व्यक्ति ने उस पत्थर को दिखाया। जौहरी उस पत्थर को देखते ही समझ गया कि यह पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह तो बेशकीमती रूबी है। जौहरी ने कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। जौहरी की बात सुनकर उस व्यक्ति को लगा कि वाकई में यह बहुत बेशकीमती पत्थर है। उसे उस पत्थर की कीमत का एहसास हुआ, इसलिए वह महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, अरे रुको भाई, मैं इसके 50 लाख दे सकता हूँ। युवक उस पत्थर को बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वह वहाँ रुका नहीं और आगे बढ़ गया। तभी जौहरी दौड़ता हुआ उसके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, आप मुझे यह पत्थर दे दीजिए, मैं इस पत्थर के बदले आपको 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। युवक को अब जौहरी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह जल्द से जल्द महात्मा बुद्ध के पास पहुँचना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका और ना ही जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से फिर पुकारा, यह बहुत बेशकीमती पत्थर है, यह अनमोल है, आप जितना कहेंगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब वह व्यक्ति जौहरी की बातों को अनसुना करके आश्रम की तरफ चल पड़ा। युवक जब महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह हाँफ रहा था। महात्मा बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या बात है वत्स? युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात बताई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस लौटा दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, आम बेचने वाले ने इसकी कीमत 10 आम, आलू बेचने वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 50,000 और जौहरी ने कहा कि यह अनमोल है। जिसने इस पत्थर के गुणों को जितना समझा, उसने उस अनुसार इसकी कीमत आंकी। ऐसे ही जीवन है, हर कोई एक निकाले गए हीरे की तरह है, जिसे अभी तक तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती है, व्यक्ति का मूल्य बढ़ता जाता है। यह दुनिया इंसान को जितना ज़्यादा पहचानती है, उतनी ही ज़्यादा अहमियत देती है। यह कहकर महात्मा बुद्ध एक क्षण के लिए रुके और फिर बोले,
लेकिन एक व्यक्ति और एक हीरे के बीच का अंतर यह है कि हीरे को कोई और तराशता है और एक व्यक्ति को खुद को तराशना पड़ता है। और जिस दिन आप स्वयं को तराशेंगे उस दिन आपको कोई जौहरी भी मिल जाएगा जो आपको आपकी सही कीमत बताएगा।